करोड़ों की लागत से कटोरिया बेलहर पथ का निर्माण कराया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। करीब 21 किलोमीटर की सड़क पर चलना दूभर हो चुका है। स्थानीय लोगों की माने तो दुघरों तक सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। 3 डोभा में तो सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिससे कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ बहुत खतरा होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जगह जगह गड्ढा हो गया, बहुत गड्ढा है। लगभग 100 गड्ढा होगा यहाँ से वहाँ तक। कटोरिया से 3 डोभा तो 100 गड्ढा होगा कम से कम। और कभी इसमें मेंटेनेंस नहीं होता? मेंटेनेंस आज तक नहीं हुआ कभी। अभी आया था कुछ पदाधिकारी, इसमें ये जेसीबी से थोड़ा उधर इधर कर बोला कि दुर्गा पूजा के बाद ये रोड बनेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बोला था कि इसमें मोरंग भी भरवाएंगे दुर्गा पूजा के बाद, बरसात खत्म होगा, लेकिन आज तक फिर कोई नहीं आया है देखने के लिए। कभी रिपेयरिंग नहीं रिपेयरिंग नाम पर सिर्फ आया गया और कुछ हुआ नहीं। इधर उधर आता है, देख के जाता है। देख के जाता है। कितना लंबाई सड़क है? करीबन 21.5 किलोमीटर तो होगा ही होगा। अच्छा, अब बनने के बाद कभी इसमें ये नहीं हुआ मेंटेनेंस? नहीं, बनने के बाद नहीं मेंटेनेंस। मुंगेर जेल में बंद 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बता दें कि मुंगेर मंडल कारा को भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के जेलों का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। जो 6 कैदी पॉजिटिव पाए गए, उन्हें 24 मई को जमुई मंडल कारा में लाया गया था, जहां से उन्हें क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के लिए मुंगेर भेजा गया। यहां जब 6 कैदियों की RT-PCR जांच की गई तो सभी पॉजिटिव पाए गए। हालांकि इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। पॉजिटिव 6 कैदियों को जेल परिसर में बने 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंगेर जेल के बाहर। आप देख सकते हैं कि ये जेल गेट है। इसी जेल में 6 कैदी जो बंदी है वो कोविड पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद जेल प्रशासन काफ़ी सतर्क हो गया है। ये 6 बंदी जो है जमुई से भेजे गए थे। मुंगेर जेल को भागलपुर तथा मुंगेर प्रमंडल के सभी जेलों का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था और से बंदियों को यहाँ पे भेजा जाता था जो किसी मामले में अन्य जिलों में लाए गए थे, बाद में उनको क्वारंटीन के लिए यहाँ भेजा जाता था। उसके बाद ही उसके जो लोकल जेल है वहाँ शिफ्ट किया जाता था। और से ही 6 बंदी जो है 24 मई को ये मुंगेर जेल में लाए गए थे, जिसके बाद उनकी कोविड टेस्ट हुई तो कोविड टेस्ट में 6 बंदी जो है पॉजिटिव मिले हैं। उसके बाद जो यहाँ के जेल अधीक्षक से है उनसे जो बात हुई, उन्होंने बताया कि उन 6 बंदियों का इलाज जो है आइसोलेशन सेंटर अंदर में बनाया गया है और इसी में उनको वहाँ पे उनको इलाज के लिए जो भी यहाँ के अस्पताल है, अस्पताल से जो भी उनकी दवाइयाँ होती हैं वो सब उपलब्ध करवाई गई है, ताकि वो जो है आइसोलेशन में जाके बाकी उनके बाद फिर उनका जो टेस्ट होगा 14 दिनों के बाद, उसके बाद ही उनको स्थानीय जेल जो है या लोकल जेल जो है उनको भेजा जाएगा। तो ये यहाँ पे मिलने के बाद जो है जेल प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड पे आ गया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कोरोना से जंग में बिहार में जीविका दीदियों की अहम भूमिका रही है। जीविका दीदियां मास्क बनाकर अपना सहयोग दे रही हैं। मास्क बनाने में छपरा जिला टॉप पर है। रेवलगंज प्रखंड के इनई में जीविका दीदियों ने ऐसा कमाल किया है, जिसके बाद से हर कोई उनके काम को सराह रहा है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी संतोष ने। बिहार में कोरोना अब धीरे धीरे काबू में आ रहा है, लेकिन इस जंग में बिहार की जीविका दीदियों ने काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने मास्क बना करके प्रत्येक पंचायतों को दी है, जहां से अब कोरोना को जंग में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। ये पूरा मास्क है, देख सकते हैं कि हम रिविलगंज में खड़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि छपरा जिला जो है मास्क बनाने में पूरे बिहार में सबसे अधिक अव्वल आया है। ये रिविलगंज प्रखंड का एक सेंटर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जीविका दीदियाँ जो है सुबह से ही लगी हुई मास्क बनाने के लिए, और ये मास्क जो है फिर अब पंचायतों में जाएगा और पंचायतों के माध्यम से वितरित होगा। और ये मास्क जो है कोरोना को, जो थोड़ा बहुत कोरोना बिहार में बचा उसको भी खत्म करने में कारगर साबित होगा। सर, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिन रात एक किया है। इसके लिए हम लोग अपने बच्चों से लेकर के हर घर तक सब कुछ देखते हुए भी हम लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत सारे हम लोग सर मेहनत किए हैं। मास्क बनाते अच्छा लगता है। कितने लोग मिलकर बनाते हैं? 20-22 आदमी जी। सर, हम लोग 24 घंटा मेहनत करते हैं, रात दिन है। 300-400 सिलाई कर लेते हैं। 300 मास्क पर डे हाँ। ये सब दीदी लोग का ही सहयोग है और ये लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए अपने और अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। इससे इनका इनकम भी आ रहा है और ये एक दूसरे को हेल्प भी कर रही हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क सबसे कारगर है और इस कारगर उपाय को लेकर ही बिहार सरकार सभी घरों तक मास्क पहुंचा रही है। जमुई जिले के सभी घरों में 6 मास्क देने के लिए 25 लाख मास्क की जरूरत होगी और इसी वजह से जीविका दीदी बड़े पैमाने पर मास्क निर्माण में जुटी हैं। जमुई के जीविका केंद्र पर स्टाइलिश मास्क भी बनाई जा रही है। करीब 3000 महिलाएं मास्क बनाने के काम से जुड़ी हैं। इनसे उन्हें आर्थिक मदद तो मिल ही रही है और साथ ही साथ वो दूसरों के लिए भी सुरक्षा कवच बना रही हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक जमुई में जीविका दीदियों ने 20 लाख मास्क का निर्माण कर दिया है, जिसमें से 14 लाख मास्क बांटे जा चुके हैं। बरहट के फुलवरिया में फेस मास्क निर्माण का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निर्देश पर जमुई जिले के घर घर 6 मास्क पहुंचाए जा रहे हैं और जिसके लिए जीविका दीदी काम कर रही हैं और ऐसे जिले में दर्जनों सेंटर खोले गए हैं। जैसा कि सामने है, ये बरहट प्रखंड का फुलवरिया गांव का एक सेंटर है जीविका दीदी का, जहां पर मास्क बनाया जा रहा है। वो भी मास्क इस तरह का जो अलग किस्म का, जो कोरोना का दूसरा वेव है उसमें अलग किस्म का मास्क बनाया जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, जमुई जिले के हर परिवार को 6 मास्क देना है, जिसके अनुसार 25 लाख का टारगेट है कि 25 लाख मास्क जिले में बनाना है। लगभग 19 लाख मास्क बन गए हैं, फिर भी जीविका दीदी काम कर रही है। और ख़ास बात है कि जहां मास्क बन रहा है वहां पर कोविड नियम गाइड का पूरा पालन कराया जाए, चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो या उनके सुरक्षा की व्यवस्था। कहने का मतलब जो मास्क बनाने वाला केंद्र है वहाँ पर तमाम जो एहतियात कोविड गाइडलाइन का है उसको रखा जा रहा है और मास्क बनाया जा रहा है। ऐसे लॉकडाउन में बैठे हुए थे पर हम लोग को कुछ कमाने का साधन हम लोग को मिल गया। मास्क सिलाई कर रहे हैं हम लोग को सेलअप से जो हर मास्क 15 रुपये पीस करके यहाँ से लिया जाता है, जिसमें 7 रुपया कपड़ा, एक मास्क का 7 रुपया कपड़ा, 1 रुपया धागा, 1 रुपया सैनिटाइज, 1 रुपया अस्तर, सब मिला के 10 रुपया हो जाता है। कितना सपोर्ट हुआ लॉकडाउन में, कितना सपोर्ट है घर चलाने में आप लोगों को? बहुत सपोर्ट हो जा रहा है सर। एक दिन में हम लोग को 100 से 150 मार्क्स कंप्लीट कर लेते हैं सर। जो जैसे रोजगार में अभी लॉकडाउन में सब आके घर में बैठे हुए थे, तो अभी आ रहा था कमाई किए तो घर चल रहा था, थोड़ा जो नमक रोटी जो पूरा आप ही लोगों से चल रहा है। जैसा इनका कहना है कि बाकी घर के लोग अभी बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में रोजगार मिल रहा है, क्या सच्चाई है? जी पूरी तरह सच्चाई है। हम लोग बैठे थे और हम लोग को जीविका की तरफ से जो रोजगार मिला है उससे हम लोग को बहुत राहत है। बिहार में जीविका दीदियां मास्क बनाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों में मास्क का वितरण किया जा रहा है। अब इस मास्क से अब तक 110 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क का निर्माण जीविका की दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। राज्य भर में लगभग 2 करोड़ मास्क का निर्माण किया गया है। 999 मास्क केंद्र पर जीविका दीदी काम कर रही है। 30,500 के लगभग जीविका दीदी इसमें लगी हुई हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।